नमस्कार, मैके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12 की पुस्तक वितान के पाठों पर आधारित एमसीक्यू का ये प्रैक्टिस सेट। तो लीजिए पेश है ये सवाल जवाब। पहला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है? ए. यशोधर बाबू, बी. भूषण, सी. किशनदा या डी. चड्डा। सही जवाब है ए. यशोधर बाबू। अगला सवाल, किशनदा यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे? ए. भाऊ, बी. बेटा, सी. यशोधर या डी. भाई। और सही जवाब है ए. भाऊ। अगला प्रश्न, पढ़ाई के लिए लेखक अपनी मां के साथ किसके पास गया? ए. दत्ताजी राव, बी. दादा, सी. सौंदलगेकर या डी. इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ए. दत्ताजी राव। अगला प्रश्न, लेखक की मां के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? ए. खर्चे से बचने के लिए, बी. बीमारी से बचने के लिए, सी. अनपढ़ता से बचने के लिए और डी. खुद काम से बचने के लिए। और सही जवाब है डी. खुद काम से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने बच्चों व पत्नी से क्या चाहते थे? ए. पैसा, बी. सम्मान, सी. परंपराओं का पालन या डी. मुक्ति। सही उत्तर है बी. सम्मान। अगला सवाल, यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी? ए. पति का, बी. आधुनिकता का, सी. अपने बच्चों का और डी. मौज मस्ती का। और सही उत्तर है सी. अपने बच्चों का। अगला प्रश्न, लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा है? ए. मानस पुत्र, बी. दत्तक पुत्र, सी. अग्रज पुत्र और डी. पुत्र। सही जवाब है ए. मानस पुत्र। अगला सवाल है कि जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? ए. द्वारिका जाने वाले सुदामा जैसी, बी. द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी, सी. बचपन के सुदामा जैसी या डी. पत्नी के साथ सुदामा जैसी। और सही जवाब है बी. द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी। अगला सवाल, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? ए. बनावटी, बी. धार्मिक, सी. मौज मस्ती या डी. सादगीपूर्ण। और सही उत्तर है डी. सादगीपूर्ण। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? ए. कपास के बीज, बी. ऊन, सी. सूती कपड़ा और डी. गर्म कपड़ा। और सही जवाब है सी. सूती कपड़ा। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू जुड़े हुए थे ए. आधुनिकता से, बी. पुरानी परंपराओं से, सी. विलायती जीवन से या डी. सरकारी कार्यालय से। और सही जवाब है बी. पुरानी परंपराओं से। अगला सवाल, सौंदलगेकर किस विषय के अध्यापक थे? ए. अंग्रेजी के, बी. गणित के, सी. मराठी के या डी. संस्कृत के। सही जवाब है सी. मराठी के। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? ए. स्नेहपूर्ण, बी. ईर्ष्यापूर्ण, सी. घृणापूर्ण या डी. अलगाव भरा। तो सही जवाब है डी. अलगाव भरा। अगला सवाल, लेखक का दादा जल्दी कोलू क्यों चलाता था? ए. जल्दी काम खत्म करने के लिए, बी. अधिक पैसे के लिए, सी. अपनी आवारागर्दी के लिए या डी. आराम के लिए। और सही उत्तर है बी. अधिक पैसे के लिए।
अगला सवाल, कोठार किसके काम आता होगा? ए, सुरक्षा के लिए, बी, धन जमा करने के लिए, सी, अनाज जमा करने के लिए, या डी, पानी जमा करने के लिए। और सही जवाब है सी, अनाज जमा करने के लिए। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? ए, 20,000, बी, 65,000, सी, 85,000, या डी, 50,000। और सही उत्तर है सी, 85,000। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? ए, पत्नी द्वारा उपेक्षा, बी, भूषण के व्यंग्य वचन, सी, केक काटना, या डी, दूध लाने की बात। और सही उत्तर है डी, दूध लाने की बात। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? ए, इस्लामाबाद संग्रहालय में, बी, लाहौर संग्रहालय में, सी, दिल्ली संग्रहालय में, या डी, लंदन संग्रहालय में। और सही जवाब है सी, दिल्ली संग्रहालय में। अगला प्रश्न, जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? ए, पढ़ने की प्रवृत्ति का, बी, कविता करने की प्रवृत्ति का, सी, लेखन प्रवृत्ति का, या डी, संघर्षमयी प्रवृत्ति का। और सही जवाब है डी, संघर्षमयी प्रवृत्ति का। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? खूबी यानी विशेषता। ए, सौंदर्य बोध, बी, संस्कृति बोध, सी, सभ्यता बोध, या डी, नागर बोध। और सही जवाब है ए, सौंदर्य बोध। अगला सवाल, लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? ए, राजपोषित, बी, धर्म पोषित, सी, समाज पोषित, या डी, व्यापार पोषित। और सही जवाब है सी, समाज पोषित। अगला सवाल, महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? ए, 15 फीट, बी, 25 फीट, सी, 20 फीट, या डी, 30 फीट। और सही जवाब है बी, 25 फीट। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? ए, मंदिर, बी, बौद्ध स्तूप, सी, राजमहल, या डी, विशाल भवन। और सही जवाब है बी, बौद्ध स्तूप। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? ए, दिल्ली से, बी, जयपुर से, सी, चंडीगढ़ से, या डी, बीकानेर से। और सही जवाब है सी, चंडीगढ़ से। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? ए, 32 फीट, बी, 20 फीट, सी, 33 फीट, या डी, 23 फीट। और सही जवाब है सी, 33 फीट। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।